हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बात करी थी, पिछली वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक के बारे में दोनों के दोनों बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो 2003 में आप देखोगे तो 10 से लेके 20 रुपये के आसपास दोनों बैंक के जो स्टॉक प्राइस है वो ट्रेड कर रहे थे 2003 में। उसके बाद एचडीएफसी बैंक का स्टॉक जो है वो चला गया 1700 से भी ऊपर, और पीएनबी का स्टॉक अभी 101 रुपये पर ही है। इसके पीछे का रीज़न सिंपली आप देखोगे तो इन्वेस्टिंग जो है, इनके जो इन्वेस्टमेंट की जो होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग, उसमें जाके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें पूरा का पूरा कंट्रोल पीएनबी में प्रोमोटर के पास में है। वहीं एचडीएफसी बैंक में आप देखोगे तो पूरे का पूरा कंट्रोल 48% के साथ एफआईआई के हाथ में है। इंस्टीट्यूशंस ने अपने कंट्रोल में है, एफआईआई डीआईआई सबसे ज़्यादा है, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ने अपना पैसा एचडीएफसी बैंक में लगाया, जिसकी वजह से उसका स्टॉक प्राइस बहुत हाई गया। और पीएनबी में इंस्टीट्यूशंस ने अपना कम पैसा लगाया और प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग रिलीज नहीं की है, तो जिसकी वजह से आज इसका स्टॉक यहाँ पर 101 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। यानी कि प्रोमोटर अगर आपको पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हैं तो स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ रहा है, वहीं प्रोमोटर अपनी पूरी होल्डिंग रिलीज करके जीरो बने बैठे हैं और वहीं इंस्टीट्यूशंस के हाथ में पूरा कंट्रोल है, तो आपका स्टॉक प्राइस 1700 पर है। और अभी भी वो पूरा का पूरा स्टॉक प्राइस एक इंक्लाइंड वे में आपको जाता दिखेगा। वहीं पीएनबी को आप देखोगे तो किस तरीके से स्टॉक प्राइस है आपको मूव होता दिख रहा है। अब क्या पब्लिक के पास इसका मतलब ये है कि पब्लिक के पास इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टॉक में बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर के पास है, क्योंकि इस स्टॉक की जो गिरावट है वो आप देखोगे तो एक बार 27 रुपये तक हो गई थी, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 टाइम्स इसने अपने इन्वेस्टर का पैसा बना दिया, जो कि बहुत ही कम टाइम में बनाया। अब दोबारा से क्या इसमें हमारे पास मौका है इन्वेस्टिंग का? तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्राइस मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी इस जगह पर करेक्ट हो रहा है। यानी कि अगर ये गिरावट 80 रुपये तक हो जाती है तो 80 रुपये से बहुत शानदार एंट्री दोबारा हमारी बनेगी। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो जो गिरावट है वो कहाँ पर रहेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कैंडल मूविंग एवरेज 50 को नीचे ब्रेकआउट देती है, उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप कैंडल बनाती है और गिरावट जाती है, तो मूविंग एवरेज 200 तक गिरावट होने की संभावना रहती है। और ये प्राइस आप देख सकते हैं कि 80 रुपीज़ पे आपकी गिरावट दिख रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि प्राइस 50 दिन के एवरेज को भी ब्रेकआउट कर चुका है। उसके बाद 200 दिन की जो लाइन है वो तो ऊपर ही ट्रेड करी, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो यहाँ पर ये पैटर्न सेट हो ही नहीं रहा है अभी। इसके पीछे का रीज़न है कि प्राइस जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये देखो, ठीक है, 2024 के स्टार्टिंग से ही प्राइस इस रेंज में यहाँ पर घूम रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके डिसीजंस क्या रहेंगे? तो आपको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिख रहा है कि प्राइस इस रेंज में था, इसको ब्रेकआउट किया और अब यहाँ से रिट्रेस ले सकता है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पर अपना बॉटम दोबारा से बना देता है 96 के ऊपर है, तो ये इसका डबल बॉटम बनेगा और एक अच्छा गेन दोबारा से हमें देखने को मिलेगा, जिसमें आप आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न यहाँ से निकाल सकते हैं। जिसकी मेजरमेंट अगर मैं बताऊँ तो आपका जो रिटर्न रहेगा वो लगभग 38% तक का रिटर्न आपको यहाँ पर मिल सकता है, जो शॉर्ट टर्म के अंदर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्या क्या टारगेट मिल सकते हैं। तो पिवट इंडिकेटर सिंपली आप यूज़ करोगे। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको यूज़ करते हैं तो आपके जो टारगेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 132 का टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है, जो कि आपको लगभग 80 या फिर यहाँ पर 90, ये जो अगर मैं प्राइस रेंज बताऊँ तो आपको लगभग 99 या फिर आपको 96 से मिलेगा। तो ये टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है, जो कि लगभग 38% का मैंने अभी आपको मेजर करके दिखाया। ठीक है, तो ये आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आगे के नए टारगेट जो है वो आपके लिए रहेंगे। ठीक है, वो आगे मैं सेपरेट वीडियो में हम आगे बात करेंगे। पहले इसी टारगेट का वेट करते हैं, ये टारगेट अचीव होता तो फिर हम आगे के टारगेट जानेंगे। मेन चीज़ है प्रोमोटर के हाथ में पूरी की पूरी पावर है। अगर आज के दिन प्रोमोटर अपनी होल्डिंग रिलीज करना शुरू करेंगे, इंस्टीट्यूशन में एंट्री करेगा, तो आने वाले बहुत ही कम समय में ये स्टॉक भी 2000 तक जा सकता है। वो कंपनी के डिसीजन है, वो बैंक के डिसीजन है, वो क्या रहेंगे पीएनबी के ऊपर, वो इनके हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में जो है, हम ये शॉर्ट टर्म के जो अपने टारगेट है वो जान सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू वेरी मच।